नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 4 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि धर्म क्या है, धर्म करना जीवन में क्यों जरूरी है, तथा जो लोग धर्म पर विश्वास नहीं करते उनके जीवन से जो उनके अंदर नकारात्मक धारणाएं बनी हैं, उस धारणाओं से भी आज पर्दा उठने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धर्म कर्म करना क्यों जरूरी है, और यदि आप कुंभ राशि वाले जातकों अपने जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेते हुए चरम सीमा को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी प्रकार की खुशियां अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप क्या करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, सभी प्रकार के श्रेष्ठ तथा सभी प्रकार के अच्छे सुखों का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे आज के कुछ ज्ञानवर्धक बातें, फिर आपको बताएंगे आज का राशिफल, और उसके बाद बताएंगे धर्म क्या है, धर्म के विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप इसे अंत तक जरूर देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों, यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इसे अपने जीवन में हमेशा स्मरण में रखकर चलेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप धर्म के मार्ग पर हमेशा चलेंगे और कोई भी आपके मार्ग को विचलित नहीं कर सकता, और आप अपने जीवन में हमेशा श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण करते हुए खुशहाल जीवन जी पाएंगे। इसलिए आप इस बात का स्मरण हमेशा रखें, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य प्रार्थना करते समय यह समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते समय वह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय यह भूल जाता है कि भगवान देख रहा है। दान करते समय यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, लेकिन चोरी करते समय यह भूल जाता है। इसी के साथ प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन नफरत करते समय यह भूल जाता है, और फिर मनुष्य समझता है कि उससे बुद्धिमान कोई और नहीं है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। तो दोस्तों, आप स्वयं ही देख लीजिए कि इस संसार में चाहे वह सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे वह अच्छे कर्म हो, चाहे वह बुरे कर्म हो, चाहे वह पाप हो, चाहे पुण्य हो, इंसान जो कुछ भी करता है भगवान सब कुछ देखते हैं और उसके अनुरूप ही उसको फल भी प्रदान करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों को करते समय कहीं पर भगवान को ध्यान रखता है। जब अच्छे कर्म करता है तो वह समझता है कि हम पुण्य कर्म, अच्छा कर्म कर रहे हैं और भगवान हमें देख रहे हैं, लेकिन जब वह पाप कर्म करना प्रारंभ करता है तब वह भगवान को भूल जाता है। तो ऐसे में यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप आज से ही अपनी गलतियों को सुधारिए, क्योंकि भगवान कण कण में विद्यमान है और वह आपकी सारी चीजों को देख रहा है, सारी क्रियाकलापों को जो आप कर रहे हैं सब कुछ भगवान देख रहा है, और आगे आने वाले समय में आपको उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। और दोस्तों, यदि आप इस बात का ध्यान में रख के अपने जीवन में चलेंगे तो आप जरूर श्रेष्ठ तथा अच्छी स्थितियों का निर्माण करके अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपको यह जानकारी समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आइए जानते हैं कि आपको जब भगवान का आप ध्यान कर रहे हो तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप भगवान का ध्यान करें तो आप उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरा साथ पकड़ना मत भूलना। साथ ही अगर मैं आपको कहीं पर चलने के लिए अपने साथ ना बोलूं तो आप स्वयं मेरे साथ चलकर मेरा मार्गदर्शन करना और हमें सही राह दिखाने की कोशिश करना, हमें गलत रास्ते पर मत जाने देना। ये प्रार्थना भगवान से आपको हमेशा करनी चाहिए। यह करके आप अपने जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ तथा भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में ऐसा करने का प्रयास आप जरूर करें।
इसी के साथ आइए जानते हैं अब आज का राशिफल। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। दोस्तों आज की तारीख 4 अप्रैल 2021 है, दिन रविवार, तिथि अष्टमी तिथि और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष है। दोस्तों बात करें चंद्र राशि की तो आज के दिन चंद्रदेव धनु राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:59 AM से लेकर 12:49 PM तक, और इसी के साथ राहु काल रहेगा आज के शाम के समय में 5:06 से लेकर 6:40 PM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप किसी भी कार्य को करके लंबे समय तक लाभ लेना चाहते हैं तो आप उसे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करें, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातकों, आज का दिन आपके लिए बेहद ही खास तथा शुभ रहने वाला है। आज अपने जीवन में आप विशेष रूप से बड़े परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ आपको कुछ सावधानी रखने की जरूरत होगी। तो दोस्तों आइए संपूर्ण चर्चा करते हैं, कहां पर आपको ध्यान रखना है और कहां पर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपके पास अपनी सेहत और रूप रंग को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा, और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना का प्लान बना सकते हैं, और उम्मीद है कि इस योजना में आपको सफलता प्राप्त होगी और आप आर्थिक मुनाफा अर्जित कर पाने में काफी श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आज के दिन आर्थिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं रहने वाली है। साथ ही शाम के वक्त में अचानक से मिले कोई अच्छी खबर पूरे परिवार में खुशी और उत्साह की वजह बन सकती है। दोस्तों संध्या काल के समय में आपको कोई बड़ी खबर प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका पूरा पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा, तथा आगे आने वाले समय में इस खुशखबरी के कारण आप अपने जीवन में कोई अच्छे बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपके ईमानदार और जिंदा दिली प्यार में जादू करने की ताकत है, और आप इसके कारण अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हुए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको ज्यादा सफलता प्राप्त जरूर होगी। साथ ही प्यार, पैसा, परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश करने के लिए आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। यानी कि आज के दिन आपका आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी काफी रुझान रहेगा। धर्म कर्म के मामले में आप काफी हद तक आपका झुकाव देखने को मिलेगा। साथ ही आपको आपके जीवन साथी को कोई सुखद खबर मिल सकती है। दोस्तों वह खबर आपके जीवन से जुड़ी होगी, यानी कि संतान के पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में यदि संतान सुख प्राप्त नहीं है तो आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है। संभव है कि इस समयावधि में आपके जीवन में कुछ ऐसे खबर जरूर मिले। साथ ही वैवाहिक जातकों के लिए आज कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। दोस्तों जो जातक विवाह के योग्य हैं उनके जीवन में विवाह की प्रबल संभावना आगे आने वाले समय में बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही संभव है कि आप आध्यात्मिक और तेजी से बढ़ेंगे, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्रों की ओर आपका जो है खिंचाव बढ़ेगा। इसके साथ आप काफी धार्मिक भी देखने को मिलेंगे, यानी कि धर्म कर्म की चीजें आपके कर्मों में समाहित होंगी और आप धर्म कर्म करना काफी ज्यादा महत्व देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही मुमकिन है कि आप आज के दिन गुरु के प्रवचनों को सुनने का योग बने और आप आध्यात्मिक पुस्तक भी आज के दिन पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप धर्म के मार्ग पर लीन होंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तो आपका जीवन तो अवश्य ही खुशहाल होगा। धर्म कोई तर्क करने का विषय नहीं है दोस्तों, धर्म में कोई तर्क वितर्क नहीं, बल्कि यह एक मानने का और आस्था करने का विषय होता है। यदि आप धर्म पर विश्वास रखेंगे, आस्था रखेंगे, तो आप अपने जीवन में अवश्य श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। इसी प्रकार आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को हासिल करते रहें। तथा सावधानी की बात करूं तो आज के दिन आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई निर्णय लेते समय सावधान रहना चाहिए और आपको क्रोध की स्थिति बिल्कुल भी निर्मित नहीं करना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपका पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी जिन चीजों से आपको परहेज करने की सलाह दी गई है आप उन चीजों से परहेज जरूर करें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ आपके लिए भाग्यांक रहेगा 8, और यदि हम उपाय की बात करें तो आपको गाय को चारा खिलाना काफी शुभ रहेगा और इससे आपके जीवन में
काफ़ी खुशियां देखने को मिलेंगी। गाय को चारा खिलाने से यदि गाय संतुष्ट होगी अपने जीवन में, यदि आपको आशीर्वाद आपके ऊपर बनाएगी, तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा एक साथ आपके जीवन पर बनेगी और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। तो दोस्तों, आप सच्चे दिल से कमेंट में जाकर जय गौ माता जरूर लिखें तथा यह उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धर्म क्या है और हमें धर्म क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्म कोई तर्क करने का विषय नहीं बल्कि मानने का विषय होता है। दोस्तों, यदि भक्ति में शक्ति होती है, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। यदि आप सच्चे हृदय से भक्ति भावना के साथ धर्म कर्म करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य श्रेष्ठ तथा अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और आपका जीवन जरूर खुशहाल होगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं धर्म क्या है। तो धर्म की परिभाषा इतनी सूक्ष्म नहीं है कि आपको हम कुछ समय में बता सकें। धर्म एक विशाल और बहुत बड़ी चीज है जिसके माध्यम से सारा संसार समाहित होता है और सभी संसार इसी के माध्यम से भव सागर से पार उतरता है। धर्म के कर्मों को करके, धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को लोग खुशहाल बनाते हैं और इस भवसागर से पार होते हैं और भगवान की शरण में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ धर्म का अर्थ कोई पूजा पद्धति से नहीं बल्कि आपके कर्म से है। कर्म ही आपका परम धर्म है। दोस्तों, परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, यह आपका धर्म कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय महाभारत में कहा था कि धर्म केवल युद्ध करना है और वो आपको चाहे अपने विरोधियों से हो, चाहे अपने स्वजन व्यक्तियों से, चाहे परिजन से हो। आपका धर्म है कि आप अपने राष्ट्र का कल्याण करें, अपनी प्रजा का कल्याण करें, क्योंकि अर्जुन उस समय पे अपने प्रजा के लिए, चाहे अपने सैनिकों के लिए प्राण न्यौछावर कर दें, यही उनका उस समयावधि में धर्म था। उसी प्रकार आपके भी जीवन में आप जो कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही धर्म कहलाता है। और धर्म करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, परोपकार करना क्यों जरूरी है? धर्म में ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप परोपकार करें, आप ये करें? तो दोस्तों, आप अपने कर्तव्यों का जब ही निर्वहन करना प्रारंभ कर देते हैं, तब आप धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही धर्म मनुष्य को जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था देता है और जीवन में शांति, सद्भाव, आनंदपूर्ण जीवन का रास्ता बताता है। जीवन को अपने खुशहाल बनाने के लिए तथा जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ तथा संतोष की स्थिति को निर्मित करने के लिए, माया मोह से दूर होकर अपने जीवन को आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए ही एक ऐसा माध्यम है जो धर्म है और यही हमें सद्मार्ग तथा सद्बुद्धि देता है और जीवन में कल्याणकारी स्थितियों का निर्माण करता है। इसलिए हमें धर्म करना जरूरी है, शांति, सद्भाव तथा आनंदपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए और इस संसार सागर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म करना जरूरी होता है। अब धर्म के अंतर क्या क्या आते हैं, धर्म के अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सामाजिक व्यवस्था को व्यापक रूप से बनाए रखने के लिए, सभी में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, प्रकृति के साथ इंसान का तालमेल अच्छा रहे, प्रकृति आपके लिए हमेशा उदार तथा इसी प्रकार से अनुकूल बनी रहे, इसके लिए धर्म कर्म करना जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रकृति ही भगवान है और यदि आप अपने प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो आपके भगवान आपसे विक्रूल हो जाएंगे और आपको नकारात्मक परिणाम देंगे। यानी कि प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे हादसे होंगे जिससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि धर्म कर्म के कारण ही इस संसार में धरती टिकी हुई है और जो धरती चल रही है वह धर्म के कारण ही चल रही है। इसलिए आप सभी को धर्म कर्म की चीजों के प्रति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही हम बात करें सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म इस संसार का सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो प्रकृति से तथा वैज्ञानिक रूप से भी प्रूव और सिद्ध माना जाता है। दोस्तों, धर्म तो वैसे मानने का विषय होता है, इस पर आप कोई भी चर्चा नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस पर आपको आस्था और विश्वास रखने की जरूरत होती है, यह तर्क करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसपे आप वैज्ञानिक रूप से भी प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और आप इस पर तर्क करके
उसमें आप देख सकते हैं कि यह धर्म कितना श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से भी हमारा धर्म पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणित है। दोस्तों, सनातन धर्म के माध्यम से प्रकृति की व्यवस्थाओं को तथा जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और संतुलित बनाए रखने के लिए, प्रकृति के सभी लोगों के साथ खुशहाल जीवन जीने के लिए इस धर्म में इस तरह के उपाय बताए गए हैं जिनको करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो इसलिए हमें धर्म को मानना चाहिए और धर्म के प्रति हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। और इसलिए हमें धर्म कर्म की चीजों के प्रति संलग्न होना चाहिए, यानी कि प्रकृति और मनुष्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी हमें धर्म का पालन करना चाहिए। जो जातक धर्म को झूठ मानते हैं, जो धर्म पर विश्वास नहीं रखते हैं, आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं तथा उन्हें जागरूक करने का प्रयास करें कि इस प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बनाए रखने के लिए तथा अपने जीवन में खुशियों का तथा श्रेष्ठ तथा शुभ स्थितियों का निर्माण करने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें धर्म करना चाहिए, धर्म की चीज़ों को करना चाहिए तथा प्रकृति में और अपने जीवन को भव सागर से पार करने के लिए हमें धर्म कर्म की चीज़ों को करना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। इस प्रकार से आप यदि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भक्ति के साथ अपने धर्म को करेंगे तो भक्ति में शक्ति जरूर होती है और आपका जीवन अवश्य खुशहाल होगा। आप अपने जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम को जरूर हासिल करेंगे। इसी के साथ भगवान सभी प्रकार की कृपा आपके ऊपर बनाए रखे, आपके जीवन को खुशहाल बनाए रखे। आपके मन में यदि कोई भी विचार है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय शनिदेव।